hope the screen is clearly visible to all of you and my audio is also proper. Have a look. So we were discussing the step deviation method. कल जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसका फाइनल आंसर है 37.32. आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा. 37.32 क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ. मिड वैल्यूज हमारे पास आई थी 25, 75, 125, 175 एंड 225 और फ्रीक्वेंसीज आपके लिए थी 2, 8, 60, 25 एंड 5. आप सॉल्व करेंगे. अगर बाय चांस नहीं आंसर आएगा तो फिर हम फर्दर देखेंगे कैसे कैलकुलेशन करना है. आगे देखिए, वेरियांस की कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं. वेरियांस की कैलकुलेशन फॉर्मूला देखिए आप, फिर अभी आगे बढ़ते हैं. स्टैंडर्ड डिविएशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. हम वेरियांस को यूज करके फर्दर कुछ कैलकुलेशंस करते हैं. देखिए कैसे. वेरियांस का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. हमें कुछ नहीं करना है. सिंपल जो स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालते आए हैं उसकी जितनी कैलकुलेशन आपने समझी है उस स्टैंडर्ड डेविएशन का जब आप स्क्वायर कर देते हैं तो यू गेट द वैल्यू ऑफ वेरियांस. ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम हो सकता है अगर यूज करें वेरियांस गिवन हो तो अंडर रूट में वेरियांस को डाल दीजिए. जब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करके वेरियांस आ रहा है तो वेरियांस को अंडर रूट में डालते ही आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. तो शॉर्ट क्वेश्चन इसके भी गिवन है. फिर ये क्या कह रहे हैं, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ वेरियांस लेसर इज द वेरिएबिलिटी और ग्रेटर द कंसिस्टेंसी एंड वाइस वर्सा. यानी वेरियांस की वैल्यू जितनी कम आई है उतना बढ़िया आंसर है हमारे लिए. अगर वेरियांस कम है इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं है. वो वैल्यू नॉर्मल एवरेज वैल्यू से बहुत ज्यादा वैरी नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस उसमें नहीं है. ठीक है. तो स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरियांस में क्या रिलेशन है ये आपको बता ही दिया है मैंने. वेरियांस को निकालने के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर करना पड़ेगा. अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल फॉर्मूला आपको समझना है. स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन. स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन अगर आप करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है. कुछ नहीं करना है बेटा, जो हमने पीछे डायरेक्ट मेथड और एक्चुअल मीन मेथड किया है जिसमें हमने मीन निकाला था पहले, उन्हीं क्वेश्चंस में मीन यूज करके हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था. अगर कोई क्वेश्चन आपको कह देता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देना है मीन की वैल्यू से. आगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरियांस का क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 100 से मल्टीप्लाई. एक्स बार क्या है, मीन, जो आप कैलकुलेट करेंगे. दैट्स इट. इस चैप्टर में इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है. यानी आपका ये जो चैप्टर नंबर 10 है, इस चैप्टर में आपको केवल यही तक की चीजें पढ़नी है. क्या क्या करना है आपको, क्वार्टाइल रेंज किया था हमने सबसे पहले. रेंज के बाद हमने क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन नहीं किया था क्योंकि वो अपडेटेड सिलेबस में नहीं है. जो कोविड सिलेबस आया है उसके अंदर वो पार्ट नहीं है हमारा. तो हमें करना है केवल स्टैंडर्ड डेविएशन इन ऑल द 3 सीरीज फ्रॉम ऑल द मेथड्स. इन इंडिविजुअल सीरीज देयर आर 4 मेथड्स. इन डिस्क्रीट एंड इन इंडिविजुअल सीरीज देयर आर 3 मेथड्स एंड इन डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस सीरीज देयर आर 4 मेथड्स. आपको अगर इंडिविजुअल सीरीज का कैलकुलेशन आ गया है तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है. ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट. अगर आपने ऑलरेडी अच्छे से किया है इसको तो ये आपको पता है कि हमें बहुत ज्यादा दिक्कत वहां पे नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा. फिर आपको वेरियांस का और कोएफिशिएंट ऑफ वेरियांस का ये फॉर्मूला लर्न करना है. दैट्स इट. इसके अलावा आपको कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं सीखनी. जो सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का ही है. और उसमें भी कैलकुलेशंस कैसे करनी है ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है. आपको तीनों सीरीज की सभी चीजें समझा दी गई है. नाउ इट इज योर टास्क टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. आप जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक यू विल नॉट गेट टू नो वेदर यू आर केपेबल ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन और नॉट. तो अब आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है केवल. ठीक है. एक बार मैं एक क्विक रिकैप दे देती हूँ, जल्दी से आपको एक बार री एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे कैसे हमें बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी है. तो देखिए मैं आपको तीनों सीरीज में सभी मेथड्स के सभी फॉर्मूले, सिर्फ फॉर्मूले, ओनली फॉर्मूले वाला जो पोर्शन है वो एक बार दोबारा से शॉर्ट में रिवाइज करवा रही हूँ. तो बहुत ध्यान से देखना है आपको. बोर्ड पे जो जो चीजें अभी करी जा रही है एकदम अच्छे से तसल्ली से. और ध्यान रखिएगा सिर्फ स्टेप्स को ध्यान में रखना जरूरी है. स्टेप्स के बाद में कैलकुलेशन तो आपको आती है, सिंपल कैलकुलेशंस है जो आप बहुत आराम से कर सकते हैं.
Just give me a second. Yes, have a look. Let me know, are you able to see the whiteboard on the screen? Show me a thumbs up if it's a yes. Are you able to see a whiteboard on the screen? Okay. Have a look. All of you are able to see the right. Now, if I talk about individual series, तो होती कैसी है ये सीरीज? इस सीरीज में आपको केवल x की वैल्यूज गिवन होती है, ज्यादा से ज्यादा सीरियल नंबर दे देंगे। तो x की वैल्यूज दे दी आपको, कोई भी वैल्यू दे दी, 10, 12, 14, 16, ऐसे करके आपको x की कुछ वैल्यूज दे दी है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज है। कैसे आप इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेशंस करेंगे, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। 3 मेथड लगते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, डायरेक्ट मेथड, एक्चुअल मीन मेथड एंड द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट का दूसरा नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। सबसे पहले एक्चुअल मीन मेथड तीनों सीरीज में समझा देती हूं मैं आपको। तीनों सीरीज एक्चुअल मीन मेथड कैसे कैलकुलेशन करवाता है। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है। ये स्मॉल एक्स आपने कैसे निकाला? सबसे पहले मैंने मेरी नॉर्मल सीरीज से मीन निकाला। कैसे निकालेंगे मीन? सिग्मा एक्स अपॉन एन करके मैंने मीन निकाला। फिर मैंने x माइनस एक्स बार किया तो मेरे पास वैल्यूज आ गई स्मॉल एक्स की। फिर मैंने उस स्मॉल एक्स का स्क्वायर कर दिया तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आया, मैंने उसको n से डिवाइड कर दिया। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन अ इंडिविजुअल सीरीज। अब देखिए डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में कोई ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, केवल इस फॉर्मूले में यहाँ पे आगे f आ गया है। डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा? फॉर्मूले के अंदर आगे f लग जाएगा, यानी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला रहेगा f स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अंडर रूट में। अब यहाँ पे स्मॉल x कैसे आया? पहले मैंने x से x की वैल्यूज जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है x और f की वैल्यूज, उससे मैंने x बार निकाला। कैसे निकाला x बार? सिग्मा f कैपिटल X डिवाइडेड बाय सिग्मा f। मीन निकाल के फिर अगेन आई हैव टू कैलकुलेट स्मॉल x। कैसे निकालूंगी स्मॉल x? x माइनस एक्स बार करके, और x बार से जब आपने स्मॉल x निकाला, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था? इस स्मॉल x का स्क्वायर किया था मैंने, और फिर f को स्मॉल x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये थी कि हमारे पास f(x) की भी वैल्यूज थी। हमने मीन के लिए f इंटू कैपिटल X किया था। काफी बार बच्चे कंफ्यूज होके इसका स्क्वायर कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आपको f इंटू स्मॉल एक्स का स्क्वायर करना है। ये वाली खास बात है, ध्यान में रखने वाली बात है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के लिए। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट मेथड पे। डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट में सिग्मा कैपिटल X स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में यहाँ कैपिटल X के आगे लग जाएगा f। अब इसका कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। पहले आप सीरीज का मीन निकाल के साइड में रख लीजिए, मीन सिग्मा x अपॉन n। अब जो कैपिटल X क्वेश्चन आपको देता है, क्वेश्चन में जो कैपिटल X दिया हुआ होता है, आपको सीधा सीधा उसी कैपिटल X का स्क्वायर कर देना है। क्वेश्चन में जो कैपिटल X दिया हुआ होता है, आपको क्या करना है? उसी कैपिटल X का स्क्वायर कर देना है। उस कैपिटल X का स्क्वायर किया, n से डिवाइड किया और मीन को माइनस कर दिया। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स अंडर रूट सिग्मा f दिस टाइम कैपिटल X स्क्वायर डिवाइडेड बाय n
मल्टीप्लाई माइनस में आपको दे देना है मीन का होल स्क्वायर। यहाँ पे मीन कैसे निकलता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करके, ये ध्यान में रखना है आपको। और हमने ये एफ एक्स अपॉन एफ करके मीन निकाला और जो नॉर्मल क्वेश्चन ने हमें एक्स दिया था उसी एक्स का स्क्वायर किया, उस एक्स का स्क्वायर करके, स्क्वायर करने के बाद में उसको एफ से इनटू करना है। ये वाला स्टेप सबसे ज्यादा क्रूशियल रहता है कि आप एफ इनटू कैपिटल एक्स स्क्वायर कर रहे हैं। सेम टू सेम रहेगा कंटिन्यूअस सीरीज में। लास्ट देखिए, अगर हम बात करें शॉर्टकट मेथड की, जो कि तीनों ही सीरीज में है, फॉर्मूला रहेगा इंडिविजुअल में स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। लर्न तो आपको सिर्फ इंडिविजुअल करना है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में तो सिर्फ एफ ही लगाना है, होल स्क्वायर। डी कैसे आएगा, x माइनस ए करके। a किसमें से लेना है, x की वैल्यूज में से। x की वैल्यूज में से मैं a अज्यूम करूंगी, फिर x माइनस ए करके d निकालूंगी, उस d का स्क्वायर करूंगी इंडिविजुअल सीरीज में, बस फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई कर दूंगी। और अगर ये डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस होती तो इन स्टेप्स के साथ एक और स्टेप हो जाता उसको f से मल्टीप्लाई करने का। फॉर्मूला क्या हो जाता हमारा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। दैट्स इट। ठीक है, ये हो जाता है आपका कंप्लीट। लास्ट मेथड है आपका जो इंडिविजुअल में है ही नहीं, केवल किस में है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में है, स्टेप डेविएशन मेथड, वन स्टेप अहेड। This time you have to write the same formula, fd square upon n minus sigma fd upon n का होल स्क्वायर। और आपको इसमें तीन चेंजेस करने हैं। नंबर 1, इस d के आगे d डैश लगा देना है और लास्ट में इनटू c कर देना है। c जो रहेगा वो अंडर रूट के बाहर रहेगा। दैट्स इट। ठीक है, फिर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। और अगर वेरिएंस गिवन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो अंडर रूट में ले आओ वेरिएंस। बस जब आप ये इतना करेंगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस हर मेथड से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, बहुत सिंपल। कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं जो क्लास में प्रोवाइड किए गए थे आपको। क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए थे, आपको वही क्वेश्चंस करने हैं और मैं एक बार आपको कंपाइल्ड फॉर्म में सेंड कर दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने थे। सबके इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सबका एक एक एग्जांपल सभी मेथड से आपकी कॉपी में हुआ होना चाहिए। उसके अलावा आपको अपने रजिस्टर में करने हैं तीनों सीरीज के एक एक क्वेश्चंस। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। सारे फॉर्मूले प्रॉपर सीक्वेंस में लिखेंगे और ये सारी चीजें आप करके रखेंगे। ठीक है, इसके साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम कल की क्लास में, दैट विल बी कोरिलेशन। स्टैटिस्टिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।